आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक में एफडी करने का एक नया तरीका बताने वाला हूं, जहां पर आप 8 से लेकर 10% के ब्याज पर बैंक में एफडी करना सीखेंगे। दोस्तों, बैंक में एफडी करने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जितने रुपए तक की भी एफडी करना चाहते हैं, 1,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक की आप घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल से 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। 5 मिनट भी मैंने ज़्यादा बता दिए। 3 मिनट के अंदर आप किसी भी बैंक में भारत के अंदर एफडी कर सकते हैं, वो भी 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि बिल्कुल डिजिटल तरीका है, पर उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख लें। अगर हम बात करते हैं सरकारी बैंकों की, यानी कि पब्लिक बैंकों की, तो आपका अपना बैंक हो सकता है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पीएनबी हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, आज की तारीख में आपको बता रहा हूं 2 जनवरी 2026 तक इनके जो ब्याज हैं आप देखेंगे। अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट में यहां पर जो है 6.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी और बैंक में जाएंगे, जैसे क्या अगर आप देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक, तो यहां पर आपको 6.4% का ब्याज है। ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 6.45% का ब्याज है। यूनियन बैंक में 6.5% से भी कम का ब्याज मिल रहा है। आप 1 साल की एफडी करो, 3 साल की करो या 5 साल की एफडी करो, आपको 7% से नीचे के ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, बल्कि 6.5% के आसपास की रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। ऐसे में अगर आप इन बैंकों में जाकर एफडी करते हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों इतनी तो महंगाई ही बढ़ रही है। और इन बैंकों में अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, तो आने वाले समय में जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही हमारा पैसा बढ़ेगा। तो उस पैसे की जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है, जितनी आज है 2-4 साल के बाद भी उतनी ही रहने वाली है। ऐसे में एफडी करने से पहले आप रिसर्च जरूर करें और यहां पर देख लें। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के बैंक, तो यहां पर भी जो आपको ब्याज मिल रहा है ना, मैक्सिमम वो आपको मैक्सिमम 7% का ब्याज है। यहां पर देख रहे हो 7% के आसपास का ब्याज है, 7% से ज़्यादा का ब्याज ही नहीं है। चाहे फिर आपका एक्सिस बैंक हो सकता है, इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक हो सकता है, आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे, तो जितने भी बैंक है ना ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक, जो कि ठीक है थोड़े बड़े बैंक हैं, इनमें आपको 7% से ज़्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि फिर भी ये जो बैंक है हमें सरकारी बैंकों की अपेक्षा ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। पर दोस्तों मैं आपको जो ब्याज बता रहा हूँ वो कितना बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको 8 से लेकर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। अब जब सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों में इतना ब्याज है, तो भाई 8 से लेकर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, आपको जानकारी नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उन बैंकों में हमारा कितना पैसा सुरक्षित रहता है ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को लाइसेंस देता है, और ऐसे में जो लाइसेंस देता है उसके बदले वो हमें, ठीक है, जो हम आम आदमी होते हैं बैंकों में पैसे जमा करते हैं, हमें डीआईसीजीसी के द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है। यानी कि हम किसी भी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा उस बैंक में 5 लाख रुपए तक है। ऐसी कंडीशन में बैंक डूब जाए या बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाए तो भी हमारा 5 लाख तक सुरक्षित है। यानी कि एक बैंक में 5 लाख आपने जमा कर दिया, वो बैंक डूब जाए, उसका लाइसेंस रद्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, 5 लाख आपका कहीं जाने वाला नहीं है। ये जो है रिजर्व बैंक आपको सिक्योरिटी देता है। अब देखो ऐसे में, ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब हम पैसे जमा ही कर रहे हैं तो ये सोचकर हमें पैसा जमा नहीं करना है कि वो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जितने भी बैंक हैं, जब उन सभी बैंकों पर आरबीआई 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो हमें किसी भी बैंक में पैसा जमा कर देना चाहिए जहां पर हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता हो। सबसे पहले आप यहां पर देख लें। आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि है इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप। अब ये क्या है, ठीक है, ये है इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप। आज की तारीख में सब कुछ, ठीक है, डिजिटल हो चुका है। अब देखो अगर मान लो कोई बैंक आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है और उस बैंक की ब्रांच आपके आसपास नहीं है, तो आप उस बैंक में पैसे कैसे जमा करेंगे? आपके पास तो फिर सरकारी बैंक हो सकता है, आप मजबूरी में सरकारी बैंक में जाएंगे, वहीं पर एफडी करेंगे, चाहे आपको ब्याज वहां पर 5% मिले, पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जितने भी बैंक है ना इनको डिजिटल कर दिया गया है, और आप एक एफडी बुकिंग ऐप के माध्यम से भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उन सब में ये जान सकते हैं कि उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। और जिस बैंक में भी आपको एफडी करनी है, मोबाइल से 3 मिनट के अंदर एफडी कर सकते हो स्टेबल मनी ऐप पर जाकर 8 से लेकर 10% के ब्याज पर, वो भी 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी बीमा है। यहां पर भी आपको आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि दोस्तों है तो ये बैंक
की। अब दोस्तों इसके साथ साथ इसी एप्लीकेशन पर जाकर आप भारत के अंदर जितने भी ठीक है बैंक है उन सबकी एफडी के ब्याज दर भी यहां पर चेक कर सकते हैं। कौन सा बैंक आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। जिस बैंक में भी आपको एफडी करनी है बस आपको उस बैंक को चुन लेना है और एफडी कर देनी है। और एक बात और बता दूं, यहां पर एफडी करने के लिए ना आपको बैंक में खाता खोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप एफडी कर रहे हो भारत के किसी भी बैंक में तो आपके पास बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ही आपकी गारंटी है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई आपको जो है यहां पर बैंक खाता खोलने की जरूरत है, नहीं, अब बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दोस्तों जिन बैंकों की हम बात कर रहे हैं इनका नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ये भी दोस्तों प्राइवेट बैंक होते हैं, पर उन बैंकों की अपेक्षा ये थोड़े छोटे होते हैं। जैसे कि इनका नाम है, भारत के अंदर 3 प्रकार के बैंक हैं। एक तो है पब्लिक बैंक यानी कि सरकारी बैंक, दूसरे हैं प्राइवेट बैंक यानी कि प्राइवेट बड़े बैंक, और तीसरे आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि छोटे बैंक होते हैं। इनमें कौन से बैंक होते हैं? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जैन बैंक, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर शिवालिक बैंक देखने को मिलेगा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिलेगा। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो सूर्योदय बैंक में आप 10.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एफडी कर सकते हो। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बैंक के नाम सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हो 7% से लेकर 10.5% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ बैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखो 10% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10.09% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सारे के सारे जो है ना दोस्तों ये बैंक हैं। ठीक है, अब ये जो बैंक है ना इनको आरबीआई ने ही लाइसेंस दे रखा है। जब यहाँ पर हमें 10% तक ब्याज मिल रहा है तो भाई हम जो है 5 या 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एफडी क्यों करें भाई? अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारी मूर्खता है। साथ में यहाँ पर देख लो, ये मैं आपको और दिखा रहा हूँ। आपको जो भी बैंक चुनना है, जो भी आपको लगता है आप उस बैंक में एफडी कर सकते हो। 5 लाख रुपए तक आपका यहाँ पर सिक्योर है। इसीलिए आरबीआई कहता है कि इन बैंकों में आप 1,000 से लेकर 5 लाख रुपए की एफडी करो, क्योंकि इतनी तो मैं सिक्योरिटी देता हूँ आपको। तो ऐसे में एफडी करने में कोई बुराई नहीं है। अब मैं आपको ना स्टेबल मनी ऐप पर हम एफडी कैसे करते हैं मैं आपको लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। और जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूं इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में आपको इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे, इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर, यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे, नीचे वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद वेरीफाई विद जीमेल पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल के अंदर जो भी जीमेल आईडी है उसको सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो जीमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाएगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखें, बताया गया है कि यहाँ पर आप वही अपनी जीमेल आईडी डालें जो आपकी एक्टिव हो, क्योंकि आप जो भी यहाँ पर अपनी एफडी करते हैं उसके सारे जो डॉक्यूमेंट है, जैसे क्या बॉन्ड हो गया, आपकी एफडी का क्या नंबर है, पूरी डिटेल आपको आपकी जीमेल आईडी पर मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे हमारी जो जीमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब उसके बाद हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं, एक है एफडी, दूसरा बॉन्ड, तीसरा यहाँ पर आप किसी भी बैंक को सर्च कर सकते हैं, चौथा आपको यहाँ पर पासबुक देखने को मिलेगी, और साथ में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप जो भी एफडी करते हैं 5 लाख रुपए तक का DICGC यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्योर है। देखो आपको पता है कि आप भारत के अंदर किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, अगर आप उसमें पैसे भी जमा करते हैं तो 5 लाख रुपए तक ही सिक्योर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी आप जो एफडी करेंगे 5 लाख रुपए तक आपका सिक्योर है। किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कर सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक सिक्योर देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट आपको जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा DICG इंश्योर्ड एफडी, यानी कि आपकी जो एफडी है वो आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, DICG इंश्योरेंस किया गया है। तो यहाँ पर आप उन बैंकों की लिस्ट देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ बैंक देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको बड़ा बताया गया है कि 5 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस है आरबीआई द्वारा। कहीं पर भी आप पैसा जमा करते हैं इन बैंकों में
आपका जो पैसा है वो 100% सिक्योर रहेगा। देखो साथ में बताया गया है कि यहाँ पर जो बैंक है जैसे सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, नीचे आपको देखने को मिलेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद इंडसइंड बैंक, ठीक है, और नीचे साउथ इंडियन बैंक देखने को मिलेगा। अगर आप इन सभी प्राइवेट बैंकों को देखेंगे तो इनमें आपको 8% से लेकर 7-8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप किसी भी भारत के सरकारी बैंक में जाते हैं तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। व्यू ऑल एफडी पर क्लिक करूंगा और जैसे यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपको सभी बैंकों की जो एफडी है वो यहां पर देखने को मिलेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं 5 साल तक की एफडी है, 4 साल की एफडी है, 3 साल की एफडी है। तो इस तरीके से आप यहां पर अपने इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं, टेन्योर फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्टनर बैंक देखने को मिलेंगे, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से फिल्टर करके ये भी देख सकते हैं कि इस बैंक में आपको कितना ब्याज मिल रहा है। जैसे क्या अभी हम बात करेंगे तो सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं। ऐसे ही सिलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 10% ब्याज मिल रहा है अगर आप 4 साल 11 महीने की एफडी करते हैं। ऐसे ही आपको सिलाइस में 9.25% का ब्याज है। तो ये कुछ बैंक है जो कि आपको 9 से लेकर 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं अगर आप यहां पर 2 से लेकर 5 साल के बीच अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक फिक्स डिपॉजिट करके दिखा देता हूं। तो मैं यहां पर शिवालिक बैंक को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो अब हम डायरेक्ट शिवालिक बैंक के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा अब यहां पर बताया गया है कि अगर मैं 1 साल के लिए एफडी करता हूं तो मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.10% मिलेगा। यानी कि मोटा मोटा बताया गया है कि अगर मैं 1 लाख रुपए की एफडी करता हूं तो मेरा जो 1 साल का ब्याज होगा वो 8,350 होगा। मेरी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो 1,08,350 रुपए होगी। इस एफडी को करने के लिए बुक नाउ पर क्लिक करूंगा। जैसे बुक नाउ पर क्लिक करूंगा हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर सिक्योर माय बुकिंग एक्सपीरियंस पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा, फिर से अलाउ करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर शिवालिक बैंक की जो भी टॉप एफडी हैं वो देखने को मिल जाती हैं। जैसे क्या 1 साल 6 महीने की एफडी पर हमें 8.10% का ब्याज मिल रहा है। पर दोस्तों ये हमें उस कंडीशन में है जब हमारी एज 60 साल से कम है। अगर मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ या आपकी ये 60 साल से ज़्यादा है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा और आपको ½ % ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 0 से लेकर 2 साल की एफडी चुन सकते हैं, 2 से लेकर 3 साल तक की या 3 साल से ज़्यादा की एफडी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले मोटा मोटा बताया जाता है अगर यहाँ पर हम 25,000 रुपए की एफडी करते हैं तो भाई हमारा जो ब्याज बनेगा 1 साल के अंदर वो 2,093 रुपए बनेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 5,000 की एफडी करते हैं तो हमारा ब्याज रहेगा 418 रुपए और हमारी जो मैच्योरिटी होगी वो होगी 5,418 रुपए 66 पैसे। 1 साल की एफडी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे देखने को मिलेगा एक्शन ऑन मैच्योरिटी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप रिफंड पर क्लिक करेंगे। रिफंड सेलेक्ट करने के बाद ये होगा कि जैसे ही आपका 1 साल पूरा होगा ये जो पैसा है ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। विड्रॉ योर मनी एनी टाइम आफ्टर 7 डेज, यानी कि जब आप एफडी करेंगे तो 7 दिन का लॉक इन पीरियड है। 7 दिन से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ही 8वां दिन होगा आप यहां से अपने पैसों को जब चाहे निकाल सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा कि आपकी जो एफडी है उस पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। तो आपका जो पैसा है 5 लाख रुपए तक वो 100% सिक्योर है। एफडी करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है प्लीज कंफर्म योर पैन डिटेल। यहां पर हमारा नाम आ गया, हमारा जो पैन नंबर आ गया। यहां पर आप अपने पैन कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यही आपका पैन नंबर है तो कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई ये जो बताया गया नंबर है आपका नहीं है तो दिस इज नॉट माई नंबर पर क्लिक करेंगे और अपना जो पैन कार्ड का नंबर है उसको मैनुअल डाल देंगे। तो मेरी कंडीशन में मेरा पैन कार्ड का नंबर सही है, मैं कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमें देखने को मिलेगा वेरीफाई योर आधार, नीचे वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम शिवालिक बैंक की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड परफॉर्म केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है उसके एड्रेस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। प्रेजेंट में आपका जो भी एड्रेस है अपने एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन आता है। यहां पर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, विडोव्ड हैं या डाइवोर्स्ड हैं। उसके बाद अपने फादर का नाम बताएंगे, नीचे अपनी मदर का नाम बताएंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल बतानी होती है। ऑक्यूपेशन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या अदर हैं, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। जीमेल आईडी बिल्कुल सही डालें क्योंकि इसी जीमेल आईडी पर आपका जो बॉन्ड वगैरह होगा वो शिवालिक की तरफ से, यानी कि आपने जो भी बैंक सेलेक्ट किया है उसके तरफ से आपकी जीमेल आईडी पर
भेजा जाएगा। अब उसके बाद आपको देखने को मिलती है इनकम डिटेल। अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा जाता है कि 1 साल के अंदर आप कितने पैसे कमा लेते हैं, 1 लाख तक, 2 लाख तक, 5 लाख तक, 5 लाख से ज़्यादा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल डालनी होती है। नॉमिनी डिटेल क्या होती है, देखो होता क्या है कि जब हम किसी बैंक में अपनी एफडी करते हैं और उस बीच हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो भाई जो भी हम नॉमिनी बनाते हैं, हमारा जो पैसा है उस नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो भाई यहाँ पर आप अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। आप अपने घर में, परिवार में, दोस्त को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। उसका नाम डाल देंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉमिनी का रिलेशन। नॉमिनी आपका क्या लगता है, फादर, मदर वगैरह, या बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है इज नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट। आपका जो एड्रेस है वही आपके नॉमिनी का एड्रेस है, तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस अलग है, तो इसको अनटिक करके आप अपने नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है नाउ लेट्स इनिशिएट योर परचेस। अब यहाँ पर हमने जो एफडी बुक करी है उसकी हमें पेमेंट करनी होती है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप देखेंगे पे आउट बैंक सिलेक्शन, यानी कि अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि आप जो भी एफडी करेंगे 1 साल या 2 साल की, जब आपकी समय सीमा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जब आपकी एफडी का समय सीमा पूरी हो जाती है, मैच्योरिटी पर जो आपका पैसा मिलता है, ठीक है, आप किस बैंक में उस एफडी की मैच्योरिटी अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपका जो भी बैंक है, ठीक है, अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, या यहाँ पर आप सर्च बैंक पर क्लिक करके, ठीक है, अपने बैंक को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट विड्रोवल बैंक पर क्लिक करूंगा, और ये जो बैंक है, जब भी हमारी एफडी पूरी होगी, इसी बैंक में जो मेरा एफडी का पैसा है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एफडी का रिव्यू। 5000 की एफडी कर रहे हैं, मैच्योरिटी पर मिलेगा 5418.66 रुपये। टोटल ब्याज बनेगा 418.66 रुपये। 1 साल के लिए एफडी कर रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट 8.10% साल का है। ठीक है, नीचे रिफंड पर मैंने क्लिक किया है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ऑटोमेटिक जो मैं एफडी कर रहा हूं 1 साल के बाद जब ये पूरी हो जाएगी एफडी, तो इसका जो पैसा है ना वो ऑटोमेटिक, ठीक है, टूटने के बाद, एफडी कंप्लीट होने के बाद, जो मैंने अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिया है उस बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। और नीचे आपको देखने को मिलेगा विड्रोवल बैंक। यहाँ पर मेरे बैंक का नंबर आ गया, नॉमिनी की डिटेल आ गई, मैंने किसको नॉमिनी बनाया है, सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मेक पेमेंट योर इन्वेस्ट डिटेल। हम यहाँ पर जो 5000 की एफडी कर रहे हैं उसकी पेमेंट हम कैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे यूपीआई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो भाई इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो भी आपके मोबाइल में है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम वगैरह, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर पे पर क्लिक करूंगा। जो भी मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड है, पासवर्ड डालकर यहाँ पर 5000 की पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हो हमारी जो 5000 की पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर देखने को मिलेगा 5000 रुपये हमने यहाँ पर पेड कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पेमेंट भी कर दी, हमारी एफडी भी बुक हो चुकी है, पर हमें यहाँ पर हमारा बॉन्ड नहीं मिला है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी जीमेल आईडी को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने जिस बैंक में भी एफडी करी है, बैंक का नाम देखने को मिलेगा, और नीचे आपको आपका जो है बॉन्ड देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपका जो बॉन्ड है वो आपको जीमेल आईडी पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर इसमें आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता है 8 अंक का। वो पासवर्ड क्या होता है, तो पासवर्ड के बारे में यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि आपके नाम के शुरू के 4 अंक, और उसके बाद आपकी जन्म तिथि की डेट, उसके बाद मंथ, ये फॉर्मेट है। इसको जैसे ही आप डालेंगे आपका बॉन्ड ओपन हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे प्रिंट आउट कराकर अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है स्टेबल मनी ऐप में 5 मिनट के अंदर अपनी एफडी बुक कर सकते हैं। आपको आपका जो बॉन्ड वगैरह है वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।